जी तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, JJTV के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हर रोज एक नई खबर के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और आज भी जो खबर लेके आए हैं हम आपके लिए बड़ी ही जबरदस्त खबर है। एक तो इमरान खान साहब के हवाले से, दूसरा कि रावलपिंडी में लियाकत बाग के मकाम पे एक धरना है उसके हवाले से, और दूसरी ये भी हम बात करेंगे कि जो इस वक्त की मौजूदा हुकूमत है वो किस करवट बैठने जा रही है। आया कि जो मौजूदा हुकूमत है ये क्या फैसले करने जा रही है। नाज़रीन, आज का जो व्लॉग है उसकी जानिब आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। नाज़रीन, सबसे पहले हम बढ़ेंगे इस वक्त की जो मौजूदा हुकूमत है उसकी जानिब, वो कहां पर खड़ी है और उसका आखिर क्या ऐसा मकसद है। मुल्क पाकिस्तान में जो शहबाज शरीफ साहब हैं, क्या इनकी सुनवाई नहीं हो रही? क्या इस वक्त की जो मौजूदा हुकूमत है उसके पास कह लें कि फुल इख्तियारात नहीं है या पावर नहीं है? नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो रावलपिंडी में जमात इस्लामी ने धरना दिया हुआ है, वो धरना किस वजह से दिया हुआ है? वो इस वजह से दिया हुआ है कि जो बिजली के बिलों में इजाफी टैक्स लगाए गए हैं या उसमें कह लें कि जो फ्यूल एडजस्टमेंट है वो सारी ख़त्म की जाए और जो IPPs जो कारखाने लगाए गए हैं बिजली बनाने वाले उनको बंद किया जाए। यहाँ पर तो उल्टी गंगा बह रही है। जैसा कि आपको मालूम है कि इस वक्त रावलपिंडी में धरना एक बैठा हुआ है जमात इस्लामी का, किस लिए कि सर प्लीज बिजली की जो कीमत है उसको कम कर दें। और वहां से पीछे से एक और समरी आ रही है कि 5 रुपये 50 पैसे बिजली के यूनिट में इजाफा कर दिया जाए फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में। समझ नहीं आ रही कि ये हुकूमत क्या चाहती है, ये धरने वाले क्या चाहते हैं। नाजरीन, यहां पर मैं आपको बता दूं कि आज 7वां रोज है इस धरने को, 7वें रोज में ये धरना शामिल हो चुका है। आज 7 दिन हो गए हैं इस धरने को यहाँ पर बैठे हुए। कहा यह जा रहा था कि आज 7वें रोज जो है कि इस धरने का जो कह लें कि जो रुख है वो डी चौक की तरफ मोड़ दिया जाएगा। तो फिर मुझे ये बताएं कि जो इस वक्त की मौजूदा हुकूमत है वो कहाँ पर खड़ी है। मुझे ये बताएं कि अगर हाफिज नईम साहब जो हैं ये अपने जो एजेंडा लेके आए हैं, अगर ये अपने एजेंडे में कामयाब होते हैं, ये बिलों में जो इजाफी टैक्स हैं, जो फ्यूल एडजस्टमेंट है और मजीद जो टैक्स लगाए जा रहे हैं उनमें अगर ये कामयाब होते हैं तो फिर तो मेरा ख्याल है हाफिज नईम साहब की जमात इस्लामी की बल्ले बल्ले हो जाएगी। लेकिन अफसोस अफसोस उस अवाम पर जिस अवाम के लिए ये शख्स ये जमात निकली है, लेकिन वो आज सड़कों पे आने के लिए तैयार नहीं। क्यों? कि एक जमात निकल आई, वो आपका काम हल करेगी, आपका मकसद हल करेगी। आपने क्या करना है? घरों में बैठना है। जमात इस्लामी आपके मसले के लिए लड़ाई करेगी और कह रहे हैं कि लड़ाई करने के बाद जब आपका मसला हल हो जाएगा तो आप कहेंगे जमात इस्लामी बहुत अच्छी है। बस इतना सही। यहाँ पर जो जमात इस्लामी के मीर हैं वो यहाँ पर चीख चीख के पुकार रहे हैं कि आए मेरे साथ धरने में खड़े हो जाएं। नाज़रीन, मैं यहाँ पर आपको ये बता दूं कि लाहौर, गुजरांवाला, गुजर खान से भी काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर के क्या है कि जो इस्लामाबाद और पिंडी की अवाम है वो घरों से निकलने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं है। नाज़रीन, यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि हुकूमत एक और नया टैक्स लगाने जा रही है। वो क्या है? वो ये है कि 3 मरला, 5 मरला, 1 कनाल और कह लें कि 2 कनाल, 5 कनाल के घरों के ऊपर एक मजीद टैक्स लगने जा रहा है। वो टैक्स क्या है जनाब? वो टैक्स ये है कि 3 मरला का जो घर है उसके ऊपर 500 रुपया कचरे का टैक्स लगेगा। 1 कनाल वाले पे 1000 रुपये का टैक्स लगेगा। क्या जी, कचरा उठाना है ना आपकी गली मोहल्ले से, तो उसका भी अब आपके ऊपर टैक्स लगेगा। यानी कि हुकूमत को यह समझ नहीं आ रही कि अवाम को रिलीफ कैसे देना है। एक तरफ तो हम देखते हैं कि जनाब जो पंजाब की CM है मरियम नवाज साहबा, वो तो काफ़ी सारे दावे कर रही हैं कि हुकूमत बड़ी अच्छी जा रही है, पंजाब बड़ा अच्छा जा रहा है, पंजाब के जो प्रोजेक्ट हैं वो बड़े अच्छे हैं। लेकिन यहाँ पर जो पंजाब के और वफाक के जो प्रोजेक्ट हैं उनका कोई नेमो मदल नहीं मिलता और उसकी कोई समझ भी नहीं आ रही कि शहबाज शरीफ साहब इस हुकूमत को किस रुख पर लेके जा रहे हैं। और जो मरियम नवाज साहबा हैं वो अपने पंजाब को बेहतर से बेहतर करने पे तुली हुई हैं। कह लें कि उनने काफ़ी सारे अच्छे काम किए भी हैं। 100 दिन की उनने जब उनकी मुद्दत पूरी हुई थी 100 दिन की, तो उनने आके असम्बली के फ्लोर पे, पंजाब असम्बली में, तो उनने एक खिताब किया और अपने सारे कामों को गिनवाया। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रही वफाक में बैठे शहबाज शरीफ साहब क्या कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून को तोड़ रहे हैं, मुस्लिम लीग नून को खराब कर रहे हैं, या मुस्लिम लीग नून को
कहां पर गहरी खाई में लेके जा रहे हैं। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो जमात इस्लामी है वो अवाम के लिए बाहर आ गई है। नाज़रीन, इसी तरह हुआ कि जब नवाज शरीफ साहब ने इक़्तिदार संभाला 2018 में, और सॉरी 2018 में नहीं जनाब, 2013 में जब नवाज शरीफ साहब ने इक़्तिदार संभाला तो इक़्तिदार में मसला क्या था, वो ये था कि 1 साल गुजरा तो इमरान खान साहब ठाटे मारता हुआ समंदर इस्लामाबाद लेकर पहुंच गए धरना देने के लिए। 2014 में इमरान खान साहब ने 128 दिन का धरना दिया, और इमरान खान साहब को पता भी था कि जो पाकिस्तान में सी पैक की मद में, सी पैक की शक्ल में एक पाकिस्तान में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही थी, तो इमरान खान साहब को यह कहा जा रहा था कि आप धरने से उठ जाएं, आपकी वजह से पाकिस्तान का ये बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन जनाब नवाज शरीफ साहब ने 2014 में क्या किया कि उस सी पैक मंसूबे को, जितनी भी उसकी शराइत थी, जितने भी उसके मामलात थे, उस मुआहदे को पूरा किया और पाकिस्तान में सी पैक मंसूबा लगा। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट थी पाकिस्तान में। ये तकरीबन 100 अरब मिलियन डॉलर के करीब ये इन्वेस्टमेंट थी। ये 200 अरब डॉलर की कह लें कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट है। यहाँ जैसा कि मैं आपको बता दूं कि 100 अरब मिलियन डॉलर की जो है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, और 100 अरब डॉलर अभी बाकी है जो पाकिस्तान में इन्वेस्ट होगा। तो 200 अरब की ये कह लें 200 अरब डॉलर की ये इन्वेस्टमेंट थी, जिसको दुश्मन चाह रहे थे कि ये पाकिस्तान में मंसूबा ना लगे। और नाज़रीन, अल्लाह का शुक्र है आज जो मंसूबा है सी पैक वो कंप्लीट हो चुका है। नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 2018 से पहले जनाब नवाज शरीफ के ऊपर 2017 में अजीबो गरीब किस्म के कह लें कि केसेस बनाए गए। उनको कह लें कि प्राइम मिनिस्टर की जो मनसब था उससे उतारा गया, खकान अब्बासी साहब को वजीर आज़म बनाया गया। यहाँ पर मैं नाज़रीन आपको बताना चाहूँगा कि 2018 का जब इलेक्शन हुआ तो उस वक़्त कहा यह जाता है कि इमरान खान साहब वजीर आज़म बनाया गया। शहबाज शरीफ साहब ने भी एक कह लें कि अपना एक इंटरव्यू में ये बताया कि अगर 2018 में मैं अपने भाई के साथ वफा ना करता तो इमरान खान साहब वजीर आज़म नहीं बन सकते थे। शहबाज शरीफ साहब ने कहा मैं 2018 में वजीर आज़म बन चुका था। नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 2018 में जब इमरान खान साहब वजीर आज़म बने तो तकरीबन उनकी हुकूमत 3 साल और 7-8 माह चली, और अदम एतमाद से जो पाकिस्तान का पहला वजीर आज़म है इमरान खान साहब, जो अदम एतमाद से उतारा गया है। नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एक निगरान हुकूक सेटअप आया इमरान खान साहब के बाद, एक निगरान सेटअप आया, फिर कह लें कि पीडीएम हुकूमत आई, पीडीएम हुकूमत ने 16 महीने लगाए, फिर एक निगरान सेटअप आया, फिर 2024 का इलेक्शन हुआ। और ये 2024 की अगर हम इलेक्शन की बात करते हैं तो अभी मेरा ख्याल है इसको 1 साल की मुद्दत भी पूरी नहीं हुई, 6-7 माह हुए हैं। तो धरने, और अभी थोड़े दिन पहले टीएलपी वाले बैठ के गए, कोई मकसद उनका ये नहीं समझ आया कि उनका क्या मकसद था। आज कह लें कि जमात इस्लामी कह लें कि धरना दे के रावलपिंडी में बैठी हुई है और उन्होंने ऐलान किया हुआ है कि हमारे मुतालबात पूरे ना हुए तो हम कल डी चौक पे जाकर धरना देंगे। नाज़रीन, 6-7 माह की हुकूमत में ये धरने और ये मुसीबतें सामने आ चुकी हैं। शहबाज शरीफ साहब को इमरान कह लें कि शहबाज शरीफ साहब की जो कुर्सी है, जो वफाक की हुकूमत है, लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ये मखलूद हुकूमत है। उसकी वजह यह है कि इनके पास पावर नहीं है, मैंडेट नहीं है। तो नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो जेल में बैठे हुए इमरान खान साहब हैं, उनने भी खुल डुल के अब कह दिया है और 6ठी दफ़ा कह दिया है कि मैं फौज के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूँ। और आज कह लें कि ये भी आवाज़ें उठनी शुरू हो चुकी हैं कि जो वफाक की हुकूमत है, शायद कहा यह जा रहा है कि पीटीआई को मिल जाएगी, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि मैं मखलूद हुकूमत नहीं लेना चाहता। असद कैसर साहब ने कहा, जो कह लें कि जो साहब स्पीकर हैं, उनने कहा हम भी मखलूद हुकूमत नहीं लेंगे, हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं नाज़रीन, अगर तो जनरल इलेक्शन होते हैं तो अगर 2024 के जो जनरल इलेक्शन है, इनके ऊपर आपको शायद नहीं मालूम होगा कि कितना पैसा लगा है। उसका मैं फिगर आपको बता देता हूँ। नाज़रीन, इसके ऊपर पैसा लगा है 54 अरब रुपीज पाकिस्तानी, यानी कि 54 अरब रुपया इस इलेक्शन के ऊपर लगा है। जब ये इलेक्शन कह लें कि वजूद में आना था
पीडीएम हुकूमत से पहले इस इलेक्शन का तखमीना था 37 अरब रुपया। जब ये कह लें कि पीडीएम हुकूमत बनी तो इसका जो तखमीना था वो 45 अरब पे चला गया, लेकिन जब इलेक्शन हुआ तो टोटल इस पे खर्चा आया 54 अरब रुपीज पाकिस्तानी करेंसी। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, अगर इमरान खान साहब दोबारा इलेक्शन की तरफ जाते हैं तो जनाब अपनी जेबें आप पूरा पाकिस्तान ढीली रखें, ये पैसा आपकी जेबों से ही निकलना है। तो अब मेरा ख्याल है कि 65 अरब पे ये काम जाएगा जनरल इलेक्शन के लिए। तो इमरान खान साहब को चाहिए, अगर हुकूमत मिलती है तो आराम से हुकूमत लेके वफाक में बैठे और हुकूमत चला कर दिखाएं, क्योंकि इस वक्त की जो मौजूदा सूरत हाल है काफ़ी गमगीन जा रही है। और मीडिया पे काफ़ी सारी खबरें रिपोर्ट हो रही हैं कि खान माफ़ी मांगने के लिए तैयार है। खान जो है कि अब फौज के तरले डाल रहा है कि मुझे खुदारा माफ़ कर दें, लेकिन फ़ौज का एक ही ऐलान है कि 9 मई की आप मजम्मत करें, 9 मई की माफ़ी मांगे और जो है कि फिर हम आपके साथ बातचीत करेंगे। उसके अलावा जो इस्टेब्लिशमेंट है उसने कहा आपसे बातचीत नहीं हो सकती। इमरान खान साहब ने भी अपने कुछ मुतालबात रखे हैं। उनने कहा सबसे पहले तो मेरा जो मैंडेट चोरी हुआ है वो मुझे दिया जाए, जो मेरे कह लें कि इलेक्शन चोरी हुआ है। दूसरा, जो मेरे कारकुन कह लें कि जो जेलों में उनको रिहा किया जाए, मेरे सारे केस ख़त्म किए जाएँ और इलेक्शन नया करवाया जाए। नए इलेक्शन के लिए खान जी 65 अरब रुपये की ज़रूरत है। तो 65 अरब रुपया मुझे नहीं लगता कि इस टाइम की हुकूमत के पास होगा। इसी के साथ अपने भाई सुल्तान को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।